अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 10 कंपनीज। ये वो कंपनीज हैं जिसमें सारे म्यूचुअल फंड्स और ETF की सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स होती है और आप किस तरह एक सिंपल अप्रोच यूज़ करके इन म्यूचुअल फंड्स और ETF से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड और ETF के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो वो हर साल आपसे मैनेजमेंट फ़ीस चार्ज करते हैं। म्यूचुअल फंड की जो फीस होती है वो अराउंड 3% होती है, डिफरेंट होती है डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स की। और जो ETF की जो फीस होती है मैनेजमेंट वो अराउंड 1% होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बहुत डाउन कर देते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले बात करेंगे KSE 100 इंडेक्स की। अब KSE 100 इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान की जो टॉप 100 कंपनीज होती है उसका वो इंडेक्स होता है। अब हम 100 कंपनीज में से भी हम टॉप 10 की जो कंपनीज है वो हमने निकाली है, जो मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनीज है, जैसे OGDCL है, UBL है, माड़ी है, FFC, MEBL, लक, और इस तरह से ये टोटल 10 कंपनीज हैं। ये मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनीज हैं। हमने जो इसके जो 10 ईयर रिटर्न्स निकाले हैं सरमाया की वेबसाइट से, वो सारे हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे OGDCL है, इसके जो 10 ईयर रिटर्न्स है वो 16% है। जो UBL है इसकी 25% है। अच्छा, इसमें शरिया और नॉन शरिया दोनों इसमें कंबाइन है। जो हमने ये लो मार्क किए हुए हैं ये नॉन शरिया है। यानी अगर आप देखें इसमें जो सारी कंपनीज के रिटर्न्स हमने लिखे हुए और फिर हमने इसका एवरेज निकाला भाई, जो कि 24.25% बनता है। पिछले 10 साल पहले अगर आप इसमें इक्वल वेटेज के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ओवरऑल जो आपको रिटर्न मिलते हैं वो अराउंड 24.25% आपको रिटर्न्स मिलते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे KMI 30 इंडेक्स की, जिसमें टॉप 30 इस्लामिक कंपनीज हैं इसके अंदर जो शरिया कंप्लाइंट है। इसमें सबसे नंबर 1 पे आती है OGDCL, माड़ी, FFC, MEBL, लक, PPL, EFERT, हबको, एंग्रो और सिस्टम। इसमें ये सारी 10 कंपनीज हैं और इसके सामने भी हमने ईयरली रिटर्न्स हमने निकाले हैं, जो कि इन सब का एवरेज बनता है वो बनता है 25.65। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए होते और आप सब में 10-10 हज़ार इन्वेस्ट करते हैं इक्वल वेटेज के हिसाब से, तो ओवरऑल जो आपके पास रिटर्न्स आते हैं वो आते हैं 25.65%। अभी अगर आप कंपेयर करें KSE 100 इंडेक्स और KMI 30 इंडेक्स की टॉप 10 कंपनीज, तो तकरीबन दोनों के जो रिटर्न्स है 10 साल के वो दोनों बराबर हैं। तो इसलिए इसमें जो है वो सारी इस्लामिक कंपनीज हैं और इसमें सारी इसमें नॉन शरी कंप्लाइंट वो भी इसमें शामिल हैं। तो इन दोनों के रिटर्न्स में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा, अभी अगर हम वेटेज के हिसाब से कंपैरिजन करें KSE 100 की कंपनीज को और KMI 30 की कंपनीज को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो FFC है जो उसका वेटेज है KSE 100 इंडेक्स के अंदर वो है 9.87%। UBL है इसका वेटेज है 7.14%। और यहाँ पे जो KMI 30 है उसका जो वेटेज है FFC का इसके इंडेक्स के अंदर वो है 18.45। जो एंग्रो का वेटेज है वो है 8.37। इसी तरीके से सारी कंपनीज का जो वेटेज है वो यहाँ पे अलग है, वो यहाँ पे अलग है। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जो 10 ईयर्स के जो रिटर्न्स है वो 22.33 है और यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो 24.98 यानी तकरीबन 25। यानी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, 2% का फ़र्क है, लेकिन 2.5% का फ़र्क है अराउंड। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है सपोज और FFC है तो आप इसके अंदर 18,000 रुपये इन्वेस्ट करें, इसके अंदर 8,000, इसके अंदर 7,000 और इस तरह से करते करते यहाँ पे 4,000। आप ये अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी तरफ आप इन सब में इक्वल वेटेज भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पिछले हमने देखा था कि उसका भी अराउंड इतना था और इसका भी इतना है। अच्छा, अब अगर हम चारों को एक साथ कंपेयर करें, जो यानी ये 4 डिफरेंट अप्रोचेस हैं बेसिकली, तो इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा रिटर्न इसमें दिए हैं वो KMI 30 के टॉप 10 मार्केट कैप है। अगर उसमें आप इक्वली वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें 25.65% रिटर्न इसमें बनते हैं। अगर आप ये टॉप 10 वेटेज के हिसाब से आप अप्रोच यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल ये होगी कि आपको इसमें हर स्टॉक की वेटेज के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास 1 लाख है तो इसमें 18,000 इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 8,000 इसमें, 7,000 इसमें। तो ये थोड़ी सी मुश्किल अप्रोच है, लेकिन जो KMI 30 जो इंडेक्स है वो इस तरीके से काम करता है वेटेज के हिसाब से। लेकिन ये हम देख सकते हैं जो अगर हम इक्वल वेटेज के हिसाब से भी टॉप 10 मार्केट कैप के कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो भी हमें इससे बेहतर रिजल्ट हम अचीव कर सकते हैं, जो कि 25.65% है। इसी तरह सेम अप्रोच यहाँ पे भी है। जो KSE 100 इंडेक्स है उसमें वेटेज के हिसाब से अगर आप करते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो इसमें 22.33% जो इसके रिटर्न्स हैं। और अगर आप मार्केट कैप टॉप 10 मार्केट कैप के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं सब में इक्वल वेटेज के हिसाब से, तो आपके पास 24.25 आपके पास रिटर्न्स आते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल एक अप्रोच भी आप यूज़ करें, टॉप 10 कंपनीज लें और इसमें मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर जो आपके लिए फिजिबल हो, आप उसमें इक्वल वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहें पैसिवली, और ज़्यादा बार बार आप उसको बाई और सेल नहीं करें, क्योंकि अगर आप बार बार बाई और सेल करेंगे तो उसके चार्जेस आपसे अलग कटेंगे। तो सबसे सिंपल अप्रोच यही होती है कि आपने पैसिवली जो टॉप कंपनीज होती है पैसिवली आपने उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकते हैं।
अच्छा, अब ये मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर मिज़ान अल मिज़ान ग्रुप के जो मिज़ान इस्लामिक फ़ंड है मैंने उसके रिटर्न्स निकाले थे, वो 11.6% बनते हैं। जो मिज़ान गोल्ड फंड भी मैंने निकाला था उसके 18.09 और जो फिजिकल गोल्ड था उसके 24.79 रिटर्न्स बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स है वो कितने कम इसमें आए हैं, क्योंकि इनकी जो मैनेजमेंट फ़ीस होती है और फिर टैक्सेस होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस होती हैं, तो वो सारे हर साल उसमें ऐड होते रहते हैं, तो उस वजह से उसके 10 साल के रिटर्न्स इतने कम बन जाते हैं। तो अब यही सेम अप्रोच जो है वो म्यूचुअल फंड वाले भी यूज़ करते हैं। तो अगर आप यही अप्रोच आप खुद यूज़ करें तो आप जो म्यूचुअल फंड की जो फीसेस होती है 2% 3%, वो आप हर साल अपनी बचा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी बनस्बत उसके कि जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअल में कितना इम्पैक्ट पड़ता है जब वो सालाना 1%, 2%, 3% जब वो लोग फीस काटते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू सो मच।